हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर होगा फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जानेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्टर का यूज जो है वो हम कहाँ पे करते हैं और इसमें एनओ और एनसी जो दो पॉइंट दिए होते हैं उनका क्या मतलब होता है। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड थ्योरी के पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को स्विच करने के लिए किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर को आमतौर पे एक सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें स्विच किए गए सर्किट की तुलना में बहुत कम बिजली का स्तर होता है। जैसे कि 230 वोल्ट मोटर को नियंत्रित करने के लिए 24 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का यूज इसमें किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो कोर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर के बारे में। तो जो दो आप ये एलिमेंट देख रहे हैं इनको हम कोर बोलते हैं। तो कोर जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक मूवेबल होता है और दूसरा फिक्स होता है। इसमें ये वाला जो पार्ट है कोर का वो क्या है कि अप डाउन मूव करेगा और ये वाला जो पार्ट है वो फिक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर डी एनर्जाइड होता है तब मूविंग कोर को एक स्प्रिंग के द्वारा ऊपर की ओर ढकेल के रखा जाता है, जहां पे स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच जो ये आप देख रहे हैं गैप, ये क्या रहता है, ओपन रहता है जब तक कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो है वो डी एनर्जाइड रहता है। सेकेंड पार्ट हो गया स्प्रिंग। जो ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग का क्या काम होता है कि ये इन दोनों के बीच यानी कि मूविंग कोर और फिक्स कोर के बीच का ये जो गैप है इसको मेंटेन रखता है। जब तक कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा वो डी एनर्जाइड रहता है तब तक इनके बीच का जो ये गैप है वो हमारा जो ये स्प्रिंग है वो मेंटेन रखता है। थर्ड पार्ट है कॉइल। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल है। कॉइल जो है वो कोर के बीच के संपर्क को क्लोज करने के लिए ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो फिक्स कोर है और ये जो मूविंग कोर है इसके बीच का जो ये गैप है इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा कॉइल है वो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे काम करता है जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम उसमें ये जानेंगे। तो अब जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे A1 और A2, ये A1 और ये A2 दो अलग अलग पॉइंट हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ये कॉइल की वोल्टेज होती है। 220 और 440 वोल्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर यूज किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ A1 पे जैसे ही हम 220 वोल्ट दे देंगे और A2 पे, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, A2 पे हम जैसे ही न्यूट्रल देंगे या फिर यहाँ दोनों ऊपर ही दे सकते हैं, A1 और A2 पे 220 वोल्ट जो है यहाँ पे हमने फेस दे दिया, फेस सप्लाई दे दी 220 वोल्ट और A2 पे न्यूट्रल दे दिया। तो जैसे ही हम इसको न्यूट्रल देंगे तो जो लोग वैसे इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि जब कभी भी हम कॉन्ट्रैक्टर में कनेक्शन करते हैं तो हमें A1 पे फेस वायर और A2 पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है। जैसे ही हम A1 पे 220 वोल्ट और A2 पे न्यूट्रल सप्लाई देंगे वैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है काम करना शुरू कर देता है। मीन्स इसकी जो ये कॉइल है, जो मूविंग कॉइल है, वो वर्क करना शुरू कर देती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कॉइल है वो एनर्जाइड यानी कि सक्रिय हो जाती है काम करने के लिए। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉइल है, ये जो कॉइल है उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनना चालू हो जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इसके कोर के चारों तरफ फैल जाता है, इसके कोर के चारों तरफ फैल जाता है और ये मूविंग कोर को क्या करेगा, जो ये मूविंग कोर है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा मीन्स खींचेगा।
और इसके बीच का जो ये गैप है इसको रिमूव कर देता है। इससे सप्लाई क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है। यानी कि जो सप्लाई यहाँ पे आ रही होती है, जैसे ही हमारा ये मूविंग कोर जो है इस फिक्स कोर के साथ में अटैच होता है, यानी ये गैप जैसे ही फिल होगा तो क्या होगा कि जो ये सप्लाई अभी सिर्फ यहाँ तक आ रही थी वो यहाँ से आगे फॉरवर्ड होना चालू हो जाती है। और जैसे ही A1 पे सप्लाई जो है ऑफ होती है तो कोर, ये जो कोर है वो वापस से अपने बेसिक पोजीशन पे आ जाता है, मींस कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है और सप्लाई आगे जाना जो है यहाँ से वो बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कॉन्टेक्टर के द्वारा किसी मोटर को ऑन ऑफ करा रहे हैं तो जैसे ही A1 पे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टेक्टर A1 पे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे और A2 पे न्यूट्रल देंगे तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सप्लाई जो है यहाँ से, सप्लाई जो है वो यहाँ से मोटर तक चली जाएगी और मोटर हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही A1 पे सप्लाई जो है वो ऑफ होगी तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो सप्लाई है वो पास होना बंद हो जाएगा और मोटर भी जो हमारी है वो चलना बंद कर देगी। आइए समझते हैं इसको एक वीडियो के थ्रू कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें NO और NC दो अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं। अब जैसा कि हमने जान लिया कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, इसमें इसके कौन कौन से इसमें पार्ट्स यूज होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम जान लेते हैं कि कॉन्टेक्टर के अंदर जो NO और NC दो पॉइंट दिए होते हैं इसका क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें NO और NC दो अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हो गया NO और ये हो गया NC। इसको मैंने सेपरेट यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये हो गया NC कुछ इस तरीके से रहेगा और NO कुछ इस तरीके से रहेगा। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ये इसका बेसिक पोजीशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अपने अभी बेसिक पोजीशन में है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये NO है और ये NC है। NO में यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन है, जबकि NC में यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्लोज है। अब इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई NO पॉइंट पे दी जाती है वो यहाँ से तो पास नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा ये कॉन्टेक्ट है वो तो ओपन है। अब जैसे ही हम A1 फेज पे, यानी कि ये जो हमारा A1 फेज है इस पे हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ये कॉन्टेक्ट अभी ओपन है ये क्लोज हो जाएगा और सप्लाई जो है वो इस दूसरे पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये NO का दूसरा पॉइंट है, जब हम जैसे ही हम A1 पे सप्लाई देंगे तो हमारी सप्लाई जो पहले यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रही थी, क्योंकि ये हमारा कॉन्टेक्ट जो ओपन रहता था, जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो हमारा ये कॉन्टेक्ट क्या है वो क्लोज हो जाएगा और हमारी सप्लाई जो है इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। और ठीक ऐसे ही इसमें क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट जो अभी क्लोज है ये ओपन हो जाएगा और इसमें सप्लाई जो है वो पास होना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम सप्लाई जो यहाँ पे दे के रहेंगे NC पॉइंट पे, वो क्या है कंटिन्यू यहाँ से पास होती रहती है। और जैसे ही हम A1 पे सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट जो अभी क्लोज आपको दिख रहा है ये ओपन हो जाता है। अब ओपन होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो सप्लाई यहाँ से यहाँ पास हो रही थी वो पास होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में जाना कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।